हाय फ्रेंड्स, मैं DSK ज्ञान प्लेटफॉर्म चैनल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्री बोर्ड जैसे शुरू हो गए हैं और यूपी बोर्ड जो वार्षिक परीक्षा है 16 फरवरी से निश्चित है और पहला पेपर हिंदी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के सामने बहुविकल्पीय प्रश्न जो OMR पर आधारित होगा और ये 20 नंबर के प्रश्न होंगे। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट रखा हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन शामिल हैं और हर एक टॉपिक से कवर किया गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न का, जिसमें खंड, जैसा कि आप लोग ये भी जानते होंगे पेपर 2 खंड में है, खंड अ खंड ब। तो खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड ब लिखित प्रश्न होंगे जो 50 नंबर के होंगे। बाकी 20 नंबर का आपका खंड अ होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज इस 20 क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शुक्ल युग की कला अवधि है। तो ये शुक्ल युग की जो कला अवधि है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। आप इन सभी ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दें जो युग से संबंधित हैं, उनको जरूर पढ़ते रहें क्योंकि आगे परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। जो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर है ठूठा आम। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। ठेले पर हिमालय ये अन्य राइटर का लिखा हुआ है, जैसे भगवत शरण उपाध्याय का ये हमारा हो चुका है ठूठा आम। बात करते हैं रस मीमांसा के लेखक का नाम। रस मीमांसा के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? इनमें से कौन सा सही है? क ख ग घ। इसमें हमारा सही जवाब शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? तो जैसा कि आधुनिक काल में यथार्थता, बौद्धिकता जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए ऑप्शन ग सही होगा। बात करते हैं साकेत महाकाव्य की रचना किसने लिखी? प्रश्न नंबर 7। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां, विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। विद्रोह एवं क्रांति की भावना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों कौन से हैं? पद्माकर जी हैं और बिहारी हैं, इसीलिए ऑप्शन ग सही होगा। क्योंकि ये दोनों सही हैं इसीलिए तो ग ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सूरदास नहीं है, सूरदास भक्ति काल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो याद रखें ललित ललाम के रचयिता मतीराम है। ठीक, कौन है? मतीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है रस से संबंधित, और रस 2 तरह के होते हैं, करुण रस और हास्य रस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी वैसे देखा जाए तो तमाम रस है, 9 रस होते हैं जिन्हें 9 रस भी कहते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में सिर्फ करुण और हास्य रस का ही संकलन किया गया है। करुण रस की पहचान है उसका जो अस्थाई भाव होता है, जो उसमें हमारा पढ़ने पर जो भाव या निचोड़ आता है, एक अर्थ आता है, वो करुण होता है, आई मीन शोक जिसको बोलते हैं। और जहाँ पर हंसी
जैसे भाव का बोध होगा उसको हास्य रस कहते हैं, जिसमें उसका हास्य अस्थाई भाव भी होता है। और इसमें एक पहचान और होती है, हास्य रस में हंसी जैसे वर्डों का बोध भी होता है, इसीलिए इस ऑप्शन को हमारा आंसर जाएगा हास्य रस। आगे बढ़ते हैं अलंकार की तरफ। अलंकार आपके सिलेबस में 3 तरह का है, उत्प्रेक्षा दिया गया है, रूपक दिया गया और उपमा दिया गया है। अगर हम बात करें, इसका जो सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका सही जवाब क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए इसको सही आंसर कर लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें पहचान की अगर बात करें तो रूपक का क्या पहचान है, उपमा का क्या पहचान है, उत्प्रेक्षा का क्या अलंकार, कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य में मनु, मनो, मनहु, जनो, जनो, जनहु जैसे वर्ड अगर वाक्य में देखने को, पंक्ति में देखने को मिलते हैं तो ये उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार हो जाएंगे। अब बात आती है रूपक अलंकार को कैसे पहचानें। जब 2 शब्दों के बीच में एक डैश दिया हो, जैसे इस तरह का डैश आया हो, 2 शब्दों के बीच में, मान लीजिए रूपक और उपमा है तो ऐसे बीच में एक डैश आया हो, तो ऐसे 2 शब्दों के बीच में जैसे राम और बीच में डैश मार के और सीता लिखते हैं, तो ऐसे बीच में डैश अगर देखने को मिले तो आप रूपक को लगा सकते हैं। बात करते हैं उपमा अलंकार की। इसमें भी डैश देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है, उस डैश को सी, सा, से या सरिस जैसे शब्द से जुड़ा होता है। उपमा अलंकार में जो वर्ड होता है सरिस या सासी से जैसे शब्दों से वह जुड़ा होता है, जिसमें बीच में एक छोटा सा डैश भी देखने को मिलता है ऐसे। तो ये हो गए इसके पहचान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। इसका जो सही जवाब था 12 वाले क्वेश्चन का, इसका सही जवाब हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? मनु, मनो, जनु ऐसे वर्डों का इसमें बोध होता है, इसलिए। अच्छा, बात करते हैं 13 क्वेश्चन का। लिख कर लोहित लेख डूब गया, दिन मणि आहा व्योम, सिंधु सखी देखी, तारक बूद बूद दे रहा। इसमें पूछ रहा है कौन सा छंद है, तो हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 छंद के बारे में बताया गया है, एक रोला और दूसरा सोरठा। तो बात करते हैं इसमें सोरठा अलंकार, सोरठा छंद इसमें है आपका। क्यों? जब पहले और तीसरे पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो ये हमारा सोरठा छंद होता है। ठीक, ध्यान में रखें। अब बात करते हैं 14 प्रश्न की। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है सु। जब उपसर्ग निकालना हो तो पहले उसको 2 भागों में तोड़ दें, मूल शब्द को अलग कर दें और उसमें जुड़ा हुआ शब्द जिसे हम उपसर्ग कहते हैं वो अपने आप अलग दिखेगा। जैसे सु को अलग कर दिया तो दर्शन, दर्शन इसमें मूल शब्द है, दर्शन इसमें मूल शब्द है, इसीलिए इसका जो उपसर्ग होगा ये होगा सु। क्या होगा? सु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराहट शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? मूल शब्द के पीछे लगता है। जिस मूल शब्द के पीछे लगता है, जिसमें अगर देखा जाए घबराहट, इसमें जो हमारा उपसर्ग होगा प्रत्यय होगा, इसमें होगा हमारा हट। क्या होगा? हट होगा। घबरा में हट जुड़ा हुआ है, घबराहट। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ 16 प्रश्न। भवानी शंकर में समास है। अब बात करते हैं समास की, तो आपके सिलेबस में 2 तरह के समास दिए हुए गए हैं, एक द्विगु समास, एक द्विगु और दूसरा द्वंद्व समास। अब इन दोनों में भी पहचान होती है, एक आसान सा ट्रिक है जिसे आप याद रख लें और आगे की तैयारी आपकी बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जैसे द्विगु समास की बात की जाए तो इसमें
संख्या प्लस वह शब्द होता है, जिस शब्द में जुड़ा होता है संख्या प्लस शब्द होते हैं। बात करें द्वंद्व समास की, तो इसमें जो शब्द जुड़े होते हैं वो बीच में से डैश लगाते हैं। जैसे राम, बात कर लीजिए, या तो रात व दिन, इसमें इनकी पहचान होती है। जैसे रात दिन के बीच में डैश है और ये एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, इसका भी ध्यान रखें। और इसमें भवानी शंकर में अगर देखा जाए कौन सा समास है, तो ये एक दूसरे का विलोम है। जैसे भवानी, भवानी बीच में डैश शंकर, भवानी बीच में डैश शंकर। तो भवानी महिला, शंकर पुरुष का नाम है, या ये देवी हैं तो ये देवता है। इस आधार पे देखा जाए तो ये एक दूसरे का विलोम है, अर्थात इसमें भवानी शंकर में जो हमारा समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। विलोम जब एक दूसरे का उल्टा होता है तो विलोम, और जब किसी शब्द के पीछे, जब किसी मूल शब्द के पीछे कुछ जोड़ दिया जाए, कोई शब्द जोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे शब्द, तो प्रत्यय होते हैं। उपशब्द मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। प्रत्येकम संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है, इसको तोड़ देते हैं। प्रतिधन एकम होता है। क्या होता है? प्रतिधन एकम होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ख सही है, प्रतिधन एकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुस, मधुसुह रूप मधु शब्द का है, मधु शब्द का है। मधुसु, मधुसु, ये शब्द तृतीया में तो भ्याम वगैरह लगे होते हैं, इसको हो नहीं सकता। इसमें हमारा ऑप्शन बहुवचन अर्थात सप्तमी है। कौन सा ऑप्शन है? सप्तमी है। क्यों सप्तमी है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये बहुवचन इसने कहा है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? बहुवचन। चल, सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। हसेऊ रूप, हसेऊ रूप हस धातु का है, तो विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। ठीक, ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन जिन्हें हम लोगों ने हल किया। अब आगे के बाकी इस तरह प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और चैनल का नाम है, नोट कर लें, जिनको नहीं पता है नोट कर लें, DSK ज्ञान, ज्ञान प्लेट, PLAT प्लेटफॉर्म, DSK ज्ञान प्लेटफॉर्म। चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।